क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स देन फाइंड करना है आपको एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अरे भाई एचसीएफ ब्रैकेट में एक्स वाई का मतलब क्या है? एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई माइनस एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, इतना है इसका मतलब एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। तो एक्स और वाई, एचसीएफ क्या होगा एक्स और वाई का? एचसीएफ हो जाएगा ए, और बी ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। इसको समझ में नहीं आया देख लो भाई, ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, और इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। एचसीएफ मतलब दोनों में ए कॉमन और दोनों में क्या कॉमन? ए, मतलब ए की हाईएस्ट पावर 1 है और बी की हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम मतलब ए की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, और बी की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा उसका एलसीएम। क्या निकालना? इसे पुट कर दो, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई मतलब ए बी माइनस एलसीएम ऑफ एक्स वाई मतलब ए क्यूब बी क्यूब। सॉल्व करोगे इसको, क्योंकि आंसर ऐसा नहीं दिया है, तो ए भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा? 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये भी आइडेंटिटी बन गई। कुछ इस तरीके से उसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर। तो ए, इसको 1 का स्क्वायर लिख दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो इसको और क्या लिख सकते हो? ए बी, ये आएगा 1 प्लस ए बी 1 माइनस ए बी। आंसर सेकेंड क्वेश्चन है ये, 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। चार ऑप्शन दिए हैं, अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, अ नेगेटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, अ नेगेटिव इरेशनल नंबर। सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। ये तो बन गया होगा ना, ए प्लस बी का स्क्वायर लगा दिया होगा, यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर लगा दिया होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 3 माइनस 2 रूट 3। 1 प्लस 3 हो गया 4 प्लस 2 रूट 3, और डायरेक्ट मैं साइन ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा आपका? 4, और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3, ये 4 से 4 कट गया, तो 4 रूट 3 प्लस करने पर इन दोनों को, ये पॉइंट आपका कहीं पर भी, ठीक है। उसकी डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट है। कहां से? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस 3 यूनिट अगर डिस्टेंस है, तो ध्यान रखना वहां पर ये कोऑर्डिनेट है आपका एक्स और वाई, ठीक है। ये होती डिस्टेंस, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है इस लाइन पर, यही मान के चले आपको कहीं पर भी यहाँ पर डिस्टेंस कितनी यूनिट होगी? ये सब 3 यूनिट होगी। अब 3 यूनिट होगी मतलब ये वाई एक्सिस पे पॉइंट कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इधर तक वाई एक्सिस पे पॉइंट कितना हो गया? वाई एक्सिस पे 0.3 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? -3। वाई एक्सिस पे ध्यान रखिएगा, एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं। तो इन चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जहां पर वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी दी है? 1 दी है। वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी दी है? ये जो आंसर है 3,1, उसमें वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस कितनी है? वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट कितना लिखा है यहाँ पर? 1 लिखा है। वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है 3 यूनिट डिस्टेंस में कितना होगा? हमेशा 3 होगा, 1 हो ही नहीं सकता। 1 मतलब वाई एक्सिस 1 है, मतलब वाई की वैल्यू 1 है। एक्स कुछ भी हो जाए, वाई 1 है मतलब सिर्फ यही तक प्लॉट होगा वो पॉइंट, ये डिस्टेंस 3 यूनिट हो ही नहीं सकती। The number of red ball in a bag is 10 more than the number of black ball. If the probability of drawing a red ball is 3/5, then the total number of balls in the bag is, बनेगा। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो अपन मान लेते हैं एक्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल जो है ये हो जाएगा एक्स प्लस 10। रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर दी है 3/5। हमें बताना है, फाइंड करना है टोटल बॉल्स कितनी है, ये फाइंड करना है। टोटल बॉल अगर हम यहाँ से निकालें, टोटल नंबर, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है, नंबर ऑफ रेड बॉल है, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल बॉल्स हो जाएगी एक्स प्लस 10, मतलब 2x प्लस 10। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हमने x मान ली, तो नंबर ऑफ रेड बॉल हो जाएगा x प्लस 10। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड कर दिया, ठीक।
प्रोबेबिलिटी हमें दी है रेड बॉल की 3/5। अब हम अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल लें एक्स के फॉर्मेट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2x + 10 अपॉन नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम कितने दिए हैं? रेड बॉल कितनी है? x + 10। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? दी है 3/5। सॉल्व कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? ये 6x + 30 = 5x + 50। ठीक है, इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, तो ये आएगा x = कितना हो जाएगा? 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई। यहाँ पर पुट कर दे, हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बताने थे। ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा 2 × 20 + 10 कितना हो जाएगा? 40 + 10 कितना आंसर आ गया? आंसर हो गया 50 बॉल्स। 3 px + 3y = p - 3, कॉमा 12x + py = p। 12x + py = p has infinitely many solution, has infinite many solution. The value of p for which the equation has infinite many solution। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। बोलो आप क्या बोल रहे थे? देखो भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन पता है सबको क्या होती है? ये होती है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यहां से निकाल लो A1 B1 C1 की वैल्यू, हो जाएगा P/12 3/P और P - 3/P। सब आपस में इक्वल है, तो किसी भी दो को साथ में ले जाओ, तो दोनों को इक्वल कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर P² = 36। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? +/6। अब P की तो दो वैल्यू आ गई, एक आ गई है +6 और एक आ गई है -6। तो आंसर में भी लिखा है यहाँ पर +/6 और अलग से भी लिखा है +6 -6 या एनी रियल नंबर अदर देन 6। तो इसमें से ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा? सही ऑप्शन 6 की ऐसी वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ पर -6 प्लस। क्यों -6? क्यों? रीजन है आपके पास? बताओ। आंसर है +6 है आंसर। 6 क्यों है भाई? अब 6p की वैल्यू पुट करो और -6p की वैल्यू पुट करो, आपको समझ में आएगा। 6 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6x + 3y। और यहाँ कितना हो जाएगा? ये 6 - 3 कितना हो जाएगा आपका? 3। यहाँ पर पुट करो, ये हो जाएगा 12x + 6y = 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/2 1/2 और 1/2। अब -6 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू डिफर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और यहाँ पर भी आंसर कैसा हो जाएगा आपका? ये इधर ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो आप देख लेना, -6 पुट करके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, tan 2a। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 2a = 3। tan a 3 tan a, then the measure of angle a is, मतलब फाइंड एंगल ए। एंगल ए बताना है कितना है। ऑप्शन क्या है? लिख लो ऑप्शन। 30 45 60 90। 30 45 60 90। मैंने जानबूझ के ऑप्शन लिखे हैं, बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए ध्यान रखना। आए नहीं लिख दिए हैं, तो पता है ऐसे में नहीं लिखता ऑप्शन। रीजन है उस ऑप्शन का लिखने पे, क्योंकि इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर पाओगे आप लोग बिना ऑप्शन के, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन लिखे हैं इन्हीं को सेटिस्फाई करना है आपको। आपने tan 30 पुट किया यहाँ पर, तो tan 2 × 30 कितना हो जाएगा? tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 2 × 30 मतलब tan 60 कितना हो गया भाई? tan 60। tan 60 होता है √3। राइट हैंड साइड पर भी पुट करो आप, तो 3 tan 30। tan 30 कितना होता है? 1/√3। जब इसको आप रेशनलाइज करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3/√3 × √3। तो 3√3/3, 3 से 3 कट, कितना आएगा दोनों साइड?
√3 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। और बाकी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आप पुट कर दो 45, 60, 90 नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बताना है। देखो साइन 20 डिग्री ग्रेटर देन साइन 70 डिग्री, tan 20 डिग्री ग्रेटर देन tan 70 डिग्री। देखो भाई इसको ऐसे निकालो, आपको नहीं पता, आपको साइन 20 नहीं पता, आपको साइन 70 नहीं पता, लेकिन साइन की टेबल थोड़ी सी दिमाग में तो होनी चाहिए, याद तो होनी चाहिए। अब अगर आप साइन की टेबल देखोगे तो हो क्या रहा है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। साइन की वैल्यू जो है वो धीरे 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है। दिख रहा है आपको, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/, तो साइन 20 क्या ग्रेटर होगा 70 से? नहीं, साइन 20 तो है लेस देन होगा 70 से, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया हमारा। साइन 20 इज ग्रेटर देन साइन, सॉरी कॉस 20 डिग्री, सॉरी साइन 20 जो है वो साइन 20 कितना होगा, जो भी होगा आपका कॉस 20 से कैसा होगा, ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया आपका, रॉन्ग हो गया कि साइन 20 जो है वो साइन 20 लेस देन होगा कॉस 20 से। कॉस 20 की वैल्यू कितनी है, कॉस 20 की वैल्यू जो लिखी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, अगर आप गौर से देखोगे तो मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखी है और सबसे छोटी वैल्यू लास्ट में लिखी है, मतलब कॉस 20 जो है इज ग्रेटर देन कॉस 70, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच, भाई साहब ये रोप है 30 मीटर की जो कि टाइटली स्ट्रेच है, भाई टाइटली स्ट्रेच है ग्राउंड पे, आपको दिया है 30 मीटर लेंथ दिया है 30 मीटर। अब क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट हमने मान लिया h। ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें ये थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस आ जाए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किसमें, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1√3/2 h अपॉन 30, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 30√3/2 मतलब 15√3। चर्चा वही हो गई। अब देखो, ऑन द टॉप फेस ऑफ वुडन ट्यूब, ये भाई एक ट्यूब का टॉप फेस है। अब टॉप फेस बोला है तो अपन टॉप फेस की बात करेंगे, बाकी ट्यूब की बात नहीं करें, ट्यूब कैसा बनता है। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम दिख रहा है, टॉप फेस से ऐसे दिखेगा आपको। इसकी साइड कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अब इसमें से 7 सेंटीमीटर, अब इसमें से इस तरीके से ऐसे ये ट्यूब क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर डिप्रेशन निकला, ऐसा निकला ऐसा, भाई 0.35 रेडियस कितनी है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 0.35 सेंटीमीटर दिया है, 0.35 सेंटीमीटर दिया है। मतलब यहां से यहां तक कितना होगा 0 पॉइंट, मतलब इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.35 मतलब 0.7 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया डायमीटर हो। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से ऐसे कितने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आप निकालोगे वो आपको बताना है, समझ रहे। ये है देखो जरा इस तरीके से ऐसा देखो, यहां से ये है कितना डायमीटर, ये है डायमीटर 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि इस तरीके से जो मैंने अभी जमाया है कितने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जमेंगे, ऐसे 10 10 ही जमेंगे ना, 0.7 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 यहां जमे आपके, समझ रहे हैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से ऐसे करके सब जगह जम जाएंगे, सब इस तरीके से कुछ ऐसा 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 ऐसा, समझ रहे ना। अब ऐसे कितने होंगे ये बताना, आप क्लियर हुआ, अब कोई एरिया वेरिया वाला काम नहीं है यहाँ पर। अब कितने होंगे आपको ये बताना, सिंपल सा लॉजिक।